वेलकम गाइस। दिस इज पार्ट 4 ऑफ बुद्धिज्म। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो करवाया था उसको एक बार मैं रिवाइज करवाऊंगा, क्योंकि चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हो गई हैं, टफ हो गई हैं, डिटेल में मैं समझ सकता हूँ, बट एनी हाउ हमें करना है और हम कर लेंगे। तो चलिए, पहले कल मैं उस टाइम मैंने आपको बताया था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, ओ गॉड, हाँ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में महायान एंड हीनयान में डिवीजन हो गया। ठीक है। महासंघिका ने सपोर्ट कर दिया महायान को। राइट, मैंने आपको बताया भी था, महा महा से याद रखिए। गोकुलिका, एक बहू आएगी इसमें, एक प्रजना नाम की। कैतिका, दो बेटियां उत्तरा एंड अपाला। एक व्यवहारिका, लोकत्रवाद इसका सब स्कूल। ये इतना हमें याद रखना है, तो हम हीनयान का, स्थाविरवादिंस का अपने आप याद रह जाएगा। इन्होंने अपने आप को बाद में क्या कहा? थेरावादिंस। हीनयान को सपोर्ट कर गए ये। ओके। इनके तीन बड़े स्कूल, सब पुगदलवाद, विभाजवाद एंड सरस्वतीवाद। और उनके सब स्कूल में मैंने आपको दो नाम कहे थे याद रखने को, सामित्य एंड विभाषिका। चलिए अब एक बार कर लेते हैं पीवाईक्यू। बाकी आप खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको सारे नहीं करा सकता, नहीं तो ये सीरीज ऑलरेडी काफी लंबी हो रही है और हो जाएगी, अभी काफी कुछ बचा है करने को। चलिए, स्थाविरवादिन्स बिलोंग टू महायान सेक्ट। नहीं, मैंने अभी आपको बताया महा महा, तो महायान को सपोर्ट किया था महासंघिकास ने। राइट। स्थाविरवादिन से सपोर्ट किया है हीनयान को। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत। लोकत्रवादीन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट। मैंने ऊपर आपको दिखाया। ये है महासंघिका, ये रहे लोकत्रवाद। ओके, तो स्टेटमेंट टू विल बी करेक्ट। एंड डेफिनेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका पोस्टेड महायान। यस, डेफिनेशन ऑफ बुद्धा मतलब कि उनको गॉड की तरह पूजा जाने लगा। तो ये महायान स्कूल में ही होता है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 ओनली। ठीक है। ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2020 का। टफ था, इनफैक्ट काफी टफ था, कहीं नहीं मिलेगा सोर्स में, लेकिन अब आपको पता है, आप कर लोगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कौन से कलर का पेन ले लें? चलिए ग्रीन लेते हैं। ओके, सो आज हम शुरू करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर। दो तरह के लिटरेचर हो सकते हैं, एक होता है कैनोनिकल, एक होता है नॉन कैनोनिकल। ठीक है यहां तक? कैनोनिकल लिटरेचर, कैनोनिकल वो हो जाते हैं जो प्रिंसिपल्स बताते हैं हमें बुद्धिज्म के। दैट मीन्स टू से दैट दे ले डाउन बेसिक टेनेट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। सब कुछ शॉर्ट में ही लिखते चलिएगा। बेसिक टेनेट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। ये प्राइमरी सोर्स है, यानी कि ये ओरिजिनल सोर्स है, ये बाद में नहीं लिखे गए, ये बुद्धा के टाइम पर ही लिखे गए थे। ओके, और इनको बहुत सैक्रेड माना जाता है, यानी कि उन्हीं के जो फॉलोअर्स थे, वो क्या नाम था उनका, पांचों का, ठीक है, उनकी जो क्लोज डिसिपल्स थे ना, उन्होंने लिखा है, तो इसको बहुत ही सैक्रेड माना जाता है। दूसरा है हमारा नॉन कैनोनिकल। नॉन कैनोनिकल्स को डायरेक्ट टीचिंग नहीं माना जाता है, दे आर नॉट डायरेक्ट टीचिंग ऑफ बुद्ध और हिज डिसिपल। ओके, ना तो ये बुद्ध की डायरेक्ट टीचिंग्स हैं, ना उनके डिसिपल्स की। ये एक्चुअली जो लिखे गए थे, जो भी टेक्स्ट पहले, उन पे जो कमेंट्रीज लिखी गई है ना बाद में, वो कहलाती है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। ठीक है, कमेंट्रीज जो आगे चल के जो बाद में प्रैक्टिशनर्स आए बुद्ध के, बुद्धिज्म के, या फिर जो स्कॉलर्स आए, अभी मैं आपको आगे कुछ स्कॉलर्स के नाम भी बताऊंगा जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे कैनोनिकल और जो हो जाते हैं नॉन कैनोनिकल। क्लियर है? यहाँ पे कैनोनिकल नॉन कैनोनिकल दो तरह के हमें मिलते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट की। सबसे पहला है हमारा सुत्त पिटाका। कब कंपाइल हुआ? फर्स्ट काउंसिल में। ठीक है। क्या है इसके अंदर? टीचिंग्स है बुद्धा की, ये भी ठीक है। किसने कंस्टिट्यूट किया? आनंद ने किया। ये हम पढ़ चुके हैं इतना। ठीक है। तो
ये टीचिंग्स, ये जो सुत्त पिटाका है, इसको डिवाइड किया जा सकता है 5 निकाय में, अलग अलग निकाय। ठीक है, 5 निकाय। पहला दिग निकाय, इसका मतलब होता है लॉन्ग डिस्कोर्स, मतलब बहुत लंबे भाषण या लंबी टीचिंग्स। ठीक है, लॉन्ग डिस्कोर्सेस। इसके बाद होता है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय का मतलब होता है मिडिल पाथ, मतलब छोटे छोटे, मतलब मीडियम लेवल के टीचिंग्स, उद्देश्य छोटे तो बुद्धा देते ही नहीं थे, खैर। इसके बाद आता है संयुक्त। संयुक्त मतलब होता है कनेक्टेड डिस्कोर्सेस, मतलब हम बताने नहीं चले थे एक बात, एक से दो होती गई, दो से चार, और ऐसे ये कनेक्ट होते होते बढ़ते चले गए। ओके, नेक्स्ट है अंगुत्र निकाय। ये एक्चुअली न्यूमेरिकल डिस्कोर्सेज हैं, न्यूमेरिकल डिस्कोर्सेज। इसका इसको अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो न्यूमेरिकल डिस्कोर्स का मतलब ये है कि टोटल करके इन्होंने 11 डिस्कोर्सेज दिए अंगुत्र निकाय में। ठीक है, फर्स्ट में इन्होंने एक के बारे में बात की, दूसरे में दो के बारे में, तीसरे में तीन के बारे में, ऐसे करते 11 तक पहुंच के 11 के बारे में। जैसे फर्स्ट में इन्होंने सिर्फ माइंड की बात की, सेकंड में आके इन्होंने विजडम एंड कंपैशन की बात की, एंड सो ऑन। तो इन्हें हम कहते हैं न्यूमेरिकल डिस्कोर्सेज। और पांचवा और आखिरी निकाय है खुद का निकाय। ठीक है, इसमें 15 मिसलेनियस बुक्स हैं, लेकिन ये 15 हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की कुछ ही हैं। जैसे एक है जटाकास। अब आप अपनी एनसीईआरटी या बेसिक्स में आप पढ़ते हैं जटाकास क्या है, ये सब ये बुद्धा की प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज हैं। ठीक है, तो ये हमें मिलती है अंडर खुद का निकाय ऑफ सुत्त पिटाका। इतना डिटेल में आ चुके हैं हम लोग। ओके, इसके बाद हमें मिलता है धम्पदा। पूरी 15 नहीं देखनी है, मैं 4-5 ही काम की। धम्पद, यहाँ पे हमें टीचिंग्स मिलती हैं पोएटिक फॉर्म में, टीचिंग्स इन पोएटिक फॉर्म। ठीक है, जैसे मोरालिटी, एथिक्स, विजडम एंड सो ऑन, ये धम्पदा में मिलती है। नेक्स्ट है थेरा गाथा। अब ये कुछ नहीं है, थेरा गाथा एंड थेरी गाथा, ये सिर्फ प्रेयर एंड सॉन्ग है। थेरा यानी कि जो मेल मॉन्क्स ने कंपाइल किए हैं, एंड थेरी मीन्स जो नंस ने कंपाइल किए हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा सुत्त पिटाका। जहां से हमने शुरू किया था सुत्त पिटाका को। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 5 निकाय में। उनके नाम है दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्र निकाय, खुद्दका निकाय। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा पहला कैनोनिकल टेक्स्ट था। अब हम आते हैं दूसरे पे, जो कि है हमारा विनय पिटाका। इसके बारे में अभी तक हमने क्या क्या देखा है? फर्स्ट काउंसिल में कंपाइल हुआ था, किसने किया था? वी और यू, यूपाली, पाली। ओके, एंड और एक और क्या देखा था हमने इसके बारे में? एक मिनट, कुछ भूल रहा हूं मैं। हाँ, इसमें हमें मिलता क्या है? रूल्स, जो मॉन्क्स को फॉलो करने हैं। ठीक है, रूल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो विनय पिटाका है, ये 3 खंड में डिवाइडेड है, या कह लीजिए 3 सेक्शन में। पहला शुद्ध विभंग, जिसे मिलते हैं एग्जैक्टली रूल्स। दूसरा है खंड का, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट प्रोसीजर एंड सेरेमनीज। एंड थर्ड है परिविरा, इसमें मिलेंगे समरी एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपको याद सिर्फ यही वाला रखना है, बाकी 2 को आप याद मत रखिए। लेकिन बस मैंने आपको बताने के लिए बता दिया है, क्योंकि यूपीएससी आपको सरप्राइज करता रहता है आजकल प्रीलिम्स में। तो ये हो गया हमारा विनय पिटाका, दूसरा कैनोनिकल टेक्स्ट। तीसरे पे आ जाते हैं, अभिधम पिटाका। अब तक आपको याद हो गया होगा कि ये कब बने थे ये सब।
कब बना है? ये बना है हमारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। ओके। एंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ है? 250 BC अंडर अशोक। और महासंघिकास ने इनको फॉलो करने से मना कर दिया था। तो सिर्फ स्थाविरवादिन्स हैं जो मानते हैं कि ये भी एक कैनोनिकल टेक्स्ट है। महासंघिकास नहीं मानते। और इसमें क्या है, वही जो सुत्त पिटक है उसी को थोड़ा सिस्टमेटाइज कर दिया है। ये मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। सुत्त पिटक को सिस्टमेटाइज कर दिया गया है। इसके अंदर है हमारे पास 7 बुक्स। जानना तो जरूरी है, जाननी तो पड़ी। एक बुक का नाम तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो है कथावत्तु। याद करो कहां पे बताई थी मैंने? पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे हमें इसने बताया है कि बुद्धिज्म 18 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। ओके। नेक्स्ट है धम्म संगनी। यहाँ पे हमें बुद्धिज्म से रिलेटेड फेनोमेना के बारे में बताया गया है। बुद्धिज्म रिलेटेड फेनोमेना। थर्ड इज विभंग। यहां पर एनालिसिस किया गया है ऑफ फैक्टर्स ऑफ माइंड एंड मैटर। एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स ऑफ माइंड एंड मैटर। ठीक है। फोर्थ, देखिए डिटेल की एक एक लाइन में मैं आपको डिटेल तो बता रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ नाम भी याद रख लेंगे ना अगर 7 बुक्स के, तो बहुत है। और अगर याद ना भी रख सके तो एक बार नजर जरूर मार लेना, ताकि अगर कब भी सरप्राइज आ जाए तो अपन अपने 2 नंबर गवा के ना आए। धातु कथा। अब धातु वर्ड से आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स की बात कर रहा है। हम कहते हैं ना, हम जब माइनिंग करते हैं तो फलाना धातु निकालनी है जमीन से, यानी एलिमेंट्स ना, पीरियोडिक टेबल में ही है सब कुछ। तो एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट द वर्ल्ड, यानी ये विश्व पूरी सब कुछ जिससे बना है ना, उसके एलिमेंट्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज पुग्गल पन्नथी। ये बताता है उन इंडिविजुअल्स के बारे में हु आर ऑन पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। ओके। यमका, ये एक तरह की डिक्शनरी है जो टर्मिनोलॉजीज, बुद्धिज्म से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करती है। एंड पथना, it also give detail of all Buddhist phenomena। ठीक है, तो ये बात हो गई है हमारे तीनों कैनोनिकल टेक्स्ट, दैट इज त्रिपिटका के बारे में। और एक और बात ये कि तीनों त्रिपिटका, ऑल त्रिपिटकास किस लैंग्वेज में लिखे गए थे? पाली लैंग्वेज में। ठीक है। तो पाली लैंग्वेज में ही इनको अडॉप्ट किया है हीनयान वालों ने। ठीक है। लेकिन चाइनीज वालों ने इनको चाइनीज में ट्रांसलेट कर लिया, तिब्बत वालों ने तिब्बतन में ट्रांसलेट कर लिया, और महायान वालों ने इन्हें संस्कृत में ट्रांसलेट कर लिया। महायान। क्लियर है यहां तक? तो ये बात हो गई हमारी कैनोनिकल टेक्स्ट की। अब हम आएंगे नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट पे। ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही है। नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट 3 लैंग्वेज में हमें देखने को मिलते हैं। पाली, पाली संस्कृत मिक्स, एंड संस्कृत। ठीक है। पाली में पहले देखते हैं पाली लैंग्वेज में जो है।
पाली लैंग्वेज में एक तो बड़ा कॉमन है जो आप कई बार पढ़ा होगा, मिलिंदपन हो। ये क्या है? ये डायलॉग है बिटवीन मेनेंडर एंड नागसेना, बुद्धिस्ट मॉन्क, है ना। 130 बीसी के आसपास लिखा गया था। दूसरा टेक्स्ट हमें पाली लैंग्वेज में मिलता है निदान कथा, जो जटाका स्टोरीज और उनके जो कैरेक्टर्स हैं ना, उनके बैकग्राउंड के बारे में बताता है। ऑलराइट। उसके बाद हमें मिलती है कई तरह की कमेंट्रीज त्रिपिटका पर, जो बाद के स्कॉलर्स देते हैं। कमेंट्रीज ऑन त्रिपिटका, जैसे एग्जाम्पल अभिथम पिटाका जो था, अभिथम पिटाका, उस पे हमें कमेंट्री मिलती है जिसका नाम है नीति गंधा। ऑलराइट। तो ये है हमारे पाली टेक्स्ट। नेक्स्ट हम आते हैं पाली संस्कृत। पाली संस्कृत में हमें 3 टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, महावस्तु, ललित विस्तार एंड बुद्ध चरित। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये बुद्ध चरित लिखा किसने था? अश्वघोष ने। और ये जो बंदा है ना अश्वघोष, ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रेजेंट था, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये उस काउंसिल में भी था। चलिए महावस्तु की बात करते हैं। ये हमें बताते हैं बुद्धा की लाइफ, बुद्धास लाइफ, उनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में एंड मोनास्टिक रूल्स के बारे में। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस किताब से मिलती है, महावस्तु से। और इसको लिखा था लोकत्रवाद वाले स्कूल ने। तभी मैंने आपको ऊपर जो एमसीक्यू दिखाया था ना, लोकत्रवाद का पॉइंट आया था सिर्फ उसमें। कल को वो आपसे उसका टेक्स्ट भी पूछ सकता है, जो कि है महावस्तु। ऑलराइट। ललित विस्तार, ये हमें क्या बताती है? सॉरी, ये हमें बताती है बुद्ध के डिसेंट, बुद्ध की स्टोरी जो बताती है कि ही इज डिसेंट फ्रॉम तुशिता टू फर्स्ट सरमॉन। आप सोचेंगे तुशिता क्या है? देखिए, तुशिता वो जगह है जहां पर बुद्धिज्म मानता है कि मैत्रेय, जो फ्यूचर बुद्धा होगा ना, उसका नाम होगा मैत्रेय। ये जो मैत्रेय है ना, ये इंतजार कर रहे हैं, वो यहां पर हैं अभी तुशिता में। जब अपना फ्यूचर बुद्धा बन के आएंगे, वो जब लोग बुद्धिस्ट की टीचिंग, बुद्धिज्म की टीचिंग्स को भूल जाएंगे, तब दोबारा उन्हें याद दिलाने जो आएंगे मैत्रेय, वो अभी वेट कर रहे हैं यहां पर तुशिता में। ऑलराइट, ये बताता है हमें। देन नेक्स्ट, फ्यूचर बुद्धा बोलो या बोधिसत्वा बोलो तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बुद्ध ने तो खुद कहा है कि मेरा कोई बर्थ नहीं होगा, तो आप बोधिसत्वा बोल लीजिए। लेकिन क्वेश्चन 2018 में जो आया था वो ऐसे ही आया था कि इनमें से फ्यूचर बुद्धा कौन होगा, तो आंसर उसका था मैत्रेय, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बुद्ध चरित, सेम चीज बता रहा है ये भी, लाइफ ऑफ बुद्धा फ्रॉम बर्थ टू डेथ एंड उनकी टीचिंग्स के बारे में। ऑलराइट, बस ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं बचा है। उसके बाद हमें एक और टेक्स्ट मिलता है, दैट इज अवदान। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो शुरू के 2 टेक्स्ट है ना, ये वाले महावस्तु एंड ललित विस्तार, ये महायान स्कूल फॉलो करता है ना, मतलब महायान स्कूल इनको मानता है, ठीक है। जबकि ये जो अवदान टेक्स्ट है, ये दोनों मानते हैं, हीनयान वाले भी और महायान वाले भी। मैं समझ सकता हूँ चीजें टफ हो रही हैं, कंफ्यूजिंग हो रही हैं, बट इन पे अगर एक नजर नहीं डाली तो एग्जाम हॉल में याद आएंगी सब। चलिए, अवदान टेक्स्ट में 2 हैं,
अवदान शतका एंड दिव्यवादन। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ लेटर महायान थिंकर्स। मैं थिंकर्स की बात कर रहा हूँ, अब टेक्स्ट नहीं। लेटर महायान थिंकर्स। तो पहली बात तो मैंने आपको जो पीवाईक्यू दिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, उसमें मैंने आपको यही कहा था कि हमें इन थिंकर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। तो पहली बात कि ये सारे महायानिस्ट थिंकर हैं जिनके नाम अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इंडियन स्कूल से इनका कोई लेना देना नहीं, और इन्होंने अपने सारे टेक्स्ट संस्कृत में लिखे हैं, ना पाली में लिखे हैं ना प्राकृत में लिखे हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात आप हाईलाइट कर लीजिए। महायानिस्ट थिंकर हैं एंड इन्होंने अपने टेक्स्ट संस्कृत में लिखे हैं। नाम है आर्यदेव, बुद्ध पलिता, नागार्जुन, वासुबंधु, असंग। उसने पीवाईक्यू में सीधे सीधे पूछा है ये जैन थिंकर्स हैं, बुद्धिस्ट थिंकर्स हैं, या संस्कृत के हैं, या किसके हैं। जैसे ये दो ये नाम आपको याद होने चाहिए। महायान थिंकर्स हैं ये, और संस्कृत में लिखते थे। एंड लास्टली दिगनाग। ठीक है, ये आदमी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने शुरुआत की थी लॉजिकल एनालिसिस की। ठीक है, लॉजिक पे बेस्ड एनालिसिस की। इसने भी तीन अलग अलग बातें की थी, लेकिन उतना डिटेल में नहीं ले जाऊंगा मैं आपको, वो बेकार हो जाएगा, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल काम का नहीं है। तो यहां पे मैंने आपको पूरे टेक्स्ट करवा दिए हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ वर्ड टू वर्ड ही याद रखना है, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके कोशिश कीजिए कि चीजें याद रहें ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। यूपीएससी इज रियली अंडरगोइंग ए ट्रांजिशन। ओके, चीजें उतनी सिंपल, उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है अब पहले जैसी। अब मेरा आपके साथ एक लास्ट पार्ट बच जाता है जिसमें मैं आपको कराऊंगा बोधिसत्वास। तो वो जरूर देखिएगा। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस पार्ट 4। हैव ए ग्रेट डे।